गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। ओके बेटा, ओके। अच्छा, तो मैंने आपका एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, मतलब जब आपको बताने के लिए कि ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिविटी, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिविटी based on carbocation, based on कार्बोकेटायन। अगर हम बात को सबसे पहले बात करूं मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और कैसे होंगे वो? एक्टिवेटिंग होंगे। मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से होंगे, जितने भी हमारे ऑक्सीजन फैमिली हैं, ऑक्सीजन फैमिली के फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कि OH, OCH3R, OCOR, ठीक है। और यहाँ तक कि नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जो नाइट्रोजन फैमिली वाले हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग, आपके पास आ जाता है NH2, NHCO, CH3, और एक हमारा आ जाता है CH3। ये ग्रुप ऐसे हैं जो कैसे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हम, आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है। और बेंजीन रिंग पर ये कोई आपका ग्रुप अटैच है, और ग्रुप कैसा है ये आपका, वो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब इलेक्ट्रोफाइल को हम कहाँ कहाँ अटैक करा के देखेंगे, एट अ ऑर्थो पोजिशन, एट अ मेटा पोजिशन और एज अ पैरा पोजिशन। देखिए, ये इसने यहाँ सपोज करो यहाँ पे अटैक किया, आपके पास ये जेड है और ये कार्बोटैन यहाँ बन गया है, ये चीज ऐसे है। अब आप ये देख रहे हो कि जो इंटरमीडिएट बना है, ये कार्बोकेटायन बना है, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है? अगर ये स्टेबलाइज है तो इसका मतलब है हमारा जो अटैक होगा वो ऑर्थो पोजीशन पे फिजिबल है। तो हमने देखा कि ये यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, इस कार्बोकेटायन को क्या कर देगा, ऐसे स्टेबलाइज करेगा। आप इसकी और एजेनेटिक स्ट्रक्चर भी बनाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अटैक एट ऑर्थो पे हो गया, अब पैरा पे भी देख लेते हैं। पैरा पे पैरा पे क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल और ये यहाँ पे लग जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा और ये जेड, ठीक है। अब कार्बोकेटायन कहाँ पे बना है भाई? यहाँ पे बना है अभी फिलहाल, जो पैरा पे है। अगली बार में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में कैसे बनेगा कार्बोकेटायन? ये इस तरह से बन जाएगा। हमने देखना कि क्या ये लोन पेयर, ये वाले लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को अफेक्ट करेगा, नहीं करेगा। ये इधर, ये इधर, ये H और ये E, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया कहाँ पर, यहाँ पर। अब ये जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनी है, ये क्या करेगी, इस कार्बोटैन को क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी। हमने देख लिया एट अटैक ऑर्थो पे भी फिजिबल है क्योंकि कार्बोटैन स्टेबलाइज हो रहा है, एट पैरा पे भी कार्बोटैन स्टेबलाइज हो रहा है। अब हम देख लेते हैं मेटा पे, कि ये मेटा पे भी क्या करता है, ये स्टेबलाइज हो पाता है, नहीं होता। मेटा पे, मेटा ये होगी इसकी, ये जेड आपका ये है, और मेटा ये हो गया H और ये E,
और ये पॉजिटिव चार्ज ये आ गया। अब हम रेजोनेंस बना के देखेंगे कि भाई क्या ये लोन पेयर कहीं पार्टिसिपेट करे, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है नहीं आ रहा है इसके केस। तो जब आप इसको यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो ये इधर पॉजिटिव चार्ज इधर, ये इधर है, ये इधर है। ये अभी पॉजिटिव चार्ज अभी भी स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, ये फिर इधर चला गया। और ये इस तरफ ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर। आपने देखा कि हमने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाई पर कहीं पर भी इस जेड का पे जो लोन पेयर है ना वो इस पॉजिटिव चार्ज को कहीं पर भी स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा इस कार्बोकेटायन को। तो इस वजह से कहता है कि मेटा पे जो अटैक होगा, मेटा पे जो अटैक होगा वो नॉट फिजिबल होगा। कैसा होगा? नॉट फिजिबल होगा। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. सेम अगर आप एल्काइल ग्रुप पे लगाओगे ना, मिथाइल ग्रुप पे लगाओगे, तो मिथाइल ग्रुप भी इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे भी कुछ ग्रुप हैं जो कैसे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जैसे कि मैंने आपको तो बताया क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी जितने मेरे हैलोजेंस हैं ये कैसे हैं आपके, ये अटैक तो क्या कराएंगे ऑर्थो पैरा पे, बट कैसे होंगे, ये डीएक्टिवेटिंग होंगे। तो इसमें भी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। सेम वही है, सेम वही। अगर आपका कोई भी हैलोजन है, सपोज करो ये है, ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, ये क्लोरीन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको स्टेबलाइज तो कर रहे हैं, बट इस हैलोजन का क्या इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट भी होता है, क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं इनका क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। कहने का मतलब क्या है, ये रेजोनेंस से तो क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है, बट इनका अपना क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, ये डिस्टेबलाइज कर देंगे, डिस्टेबलाइज। तो हम कह सकते हैं कि जो हैलोजेंस होते हैं वो हमारे ऑर्थो पैरा तो डायरेक्टिंग होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, वो रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में, बट कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग किसके रिस्पेक्ट में, माइनस आई के रिस्पेक्ट में। आपने ध्यान रखना ये चीजें। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, और बेंजीन को क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे। तो हमारे कितने फंक्शनल ग्रुप है, जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, CN, CHO, सर COH, डीएक्टिवेटिंग के केस में मेटा पे भी नहीं होगा स्टेबलाइजेशन। मैं बता रहा हूं देखो, CN हो गया, COH हो गया, ये हो गया, यहाँ पे एस्टर ग्रुप हो गए, अमाइड हो गया, मतलब जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो गए, ठीक है, और नाइट्रो ग्रुप हो गए, ये सब हमारे कैसे हैं, मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग होंगे, बट क्या होंगे, डीएक्टिवेट होंगे। डीएक्टिवेटिंग कैसे क्यों कह रहे हैं इनको, मैं बताता हूं आपको, डीएक्टिवेटिंग क्यों कह रहे हैं। जैसे आपके पास क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन पर आपके पास क्या ग्रुप लगा हुआ है, सपोज करो CHO ग्रुप लगा हुआ है। आपने क्या किया, पहले आपने इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे किया, ऑर्थो पे अटैक कराया,
तो जब आपने आपने ऑर्थो पे अटैक कराया तो जो CHO है डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, वो H और ये E। अब ये डायरेक्टली अटैच पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो पे हम देखेंगे ये स्टेबलाइज हो रहा है। अगर कार्बोकेटाइन यहाँ पर ये स्टेबलाइज हो गया तो इसका मतलब ऑर्थो पे फिजिबल है। अगर यही कार्बोकेटाइन क्या हो रहा है, ये डिस्टेबलाइज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये ऑर्थो पे फिजिबल नहीं होगी। अब देखो ये CHO डायरेक्टली इससे अटैच है और इसका काम क्या है, माइनस I का, मतलब रेजोनेंस के थ्रू माइनस अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। अब तो फिलहाल तो यहाँ पे माइनस I इफेक्ट कंसीडर हो रहा है इसका, और माइनस I इफेक्ट के थ्रू क्या कर रहा है, ये इस कार्बोकेटाइन को क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ऑर्थो पे जो अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, इन केस ऑफ एल्डिहाइड के केस में वो नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस पे, क्योंकि तो ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है इस कार्बोकेटाइन को। अब बात करते हैं पैरा पे, तो पैरा पे भी वही केस बनेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल और ये पैरा पे आपने ये अटैक कराया, यहाँ पे आपका CHO एल्डिहाइड है और ये H और ये E और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर, फिर रेजोनेंस बना, अपने रेजोनेंस से गया ये पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ पे डायरेक्टली इस कार्बोकेटाइन पे आ गया। अब डायरेक्टली जब इस कार्बोकेटाइन पे आया, फिर देखा कि ये कार्बोकेटाइन तो इस एल्डिहाइड डायरेक्टली अटैच है, ये भी क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा, तो पैरा पे भी अटैक फिजिबल नहीं है, ठीक है। जब हमने क्या किया, मेटा पे देखा, तो मेटा पे आप घूम फिर के आओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है, वो कार्बोकेटाइन जो है वो इससे इतना अफेक्टेड नहीं है जितने अफेक्टेड कौन से हो रहे हैं, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करने पर हो रहा है, क्योंकि तो डायरेक्टली खींचेंगे कार्बोकेटाइन से। देख मैं दिखाता हूं आपको, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तीसरा बनाते हैं, चलो यही बना देते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक का हम कहां पे कराया हमने, मेटा पे करा दिया, लो जी। और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, ये CHO इधर। अब पूरा रेजोनेंस बना के देख लेना, पूरा रेजोनेंस में कहीं पर भी CHO से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ये आ गया। इसके बाद आप इसको यहां पे, ये यहाँ पे H और ये E और ये इधर और ये इधर, ये यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल कुल मिलाकर अगर आप देखोगे बात को, कि जो ये एल्डिहाइड है वो इस जब ऑर्थो पे अटैक कराया तो बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि यहां से वो और भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इस कार्बोकेटाइन से, ठीक है। फिर पैरा पे अटैक कराया, पैरा पे फिर घूम फिर के पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, फिर उसने फिर और इलेक्ट्रॉन खींचे जब ऑर्थो पैरा पे अटैक हो रहा था, और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, ठीक है। बट जब बात करी मैंने किस पे, मेटा पे अटैक किया, तो मेटा पे जब मैंने अटैक कराया तो CHO का डायरेक्ट अटैचमेंट से जो रिलेटेड कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। इसका मतलब है कि ये अगर हम मेटा पे अटैक करा दे तो बेंजीन रिंग इतना डीएक्टिवेट नहीं होती जितनी डीएक्टिवेट कब होती है, जब ऑर्थो और पैरा पर अटैक हो जाता है। आया समझ में कि बेंजीन पर इन केस ऑफ मेटल जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे कि CHO है, जितने भी हैं, अगर इनका अटैक मेटा पे हो जाए तो ये इतना डीएक्टिवेट नहीं करते जितना डीएक्टिवेट कब कर रहे हैं, जब ऑर्थो पैरा पे अटैक हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि रीजन से क्या है कि जब हम ऑर्थो पे अटैक होता है तो जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है वो हाईली डिस्टेबलाइज हो जाता है, बाय किसके थ्रू, इसके थ्रू। पर एट ए मेटा पोजिशन पे जब आप अटैक कराते हो तो इस तरह का कोई डिस्टेबलाइजेशन नहीं मिलता वहां पर जितना कि एट ऑर्थो पैरा पे मिलता है। आया समझ में? आ गया सर। आपने कोई क्वेश्चन पूछना और पूछ, हाँ जी। हो गया सर, क्लियर।
अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें, किसके अंदर अगर हमारे सब्स्टिट्यूएंट पर क्या लगा हुआ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ, तो फिर जैसे मान लो एक ये है, अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, सपोज करो आपने ऑर्थो पे अटैक कराया, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही देगा। तो एक तो ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और एक कहां हो जाएगा, पैरा पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो अगर मैं इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल को सॉरी यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी यानी जो ज्यादा स्टेबल होते हैं उनकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो एक तो सिंपल ये हो गया, और एक हमारा क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग हो गया। तो सबसे पहले सबसे कम एनर्जी किसकी आएगी, ऑर्थो पैरा की, ये मेरे ऑर्थो पैरा हो गया ये। फिर किसकी आएगी, ये सिंपल मेरी बेंजीन की आएगी, और फिर ये मेटा की आएगी। तो ये मेरे ऑर्थो पैरा वाले हैं, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूएंट वाले हैं। ये मेरा मेटा है, सॉरी बेंजीन है, और ये मेरा जो अगर मेटा पोजीशन पे अटैक होता है तो ये है। अगर हम बात करें किस में, अगर ऊपर क्या लगा दे, हम नाइट्रो ग्रुप लगा दे, तो नाइट्रो ग्रुप में क्या हो जाएगा, उल्टा बना दो डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये तो होगी यहाँ पे एनर्जी, और यहां पर आगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये इधर आपकी एनर्जी, और ये आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो इसके केस में ऑर्थो पैरा वाले क्या कार्बोटैन जो बनते थे हाईली डिस्टेबलाइज होते थे, और जो हाईली डिस्टेबलाइज होंगे वो क्या होंगे, हायर एनर्जी के होंगे, यानी ये अब कैसे होंगे, ऑर्थो पैरा वाले होंगे। उसके बाद अगर एक सिंपल बेंजीन है, सिंपल बेंजीन वाला आएगा, और उसके बाद मेटा वाला आएगा। तो ये मेरा ये डायग्राम ये बनेगा, इसमें ऑर्थो पैरा, ये आपका आएगा मेटा वाला, और ये वाला आपका बेंजीन। क्योंकि मेटा पे भी तो ग्रुप लगा हुआ है, अगर मेटा पे भी मतलब है तो ये बेंजीन इनको क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट ही कर रहा है। एक नाइट्रो बेंजीन है और एक आपसे पूछा बेंजीन है। दो चीजें देखो, एक नाइट्रो बेंजीन और एक बेंजीन। आपसे पूछा जाए इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग या सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग रिंग कौन सी है, तो आप क्या कहोगे, बेंजीन रिंग। और जो सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग रिंग है, स्टेबलाइज रिंग है, तो सबसे एनर्जी कम उसकी होगी। और सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग रिंग कौन सी है, नाइट्रो ग्रुप वाले जो बेंजीन पे लगी हुई है। जो क्या, और उन दोनों में से अगर वो ऑर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन करता है तो वो ऑर्थो से डिस्टेबलाइज हो जाएगी, और मेटा पे करेगी तो बेंजीन रिंग के कंपैरिजन वो आ जाएगा। आया समझ में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? यस सर। अब बात आती है, अगर आपके पास दो इन इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड ग्रुप, अगर एक ग्रुप लगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मान के चलो OH ग्रुप लगा हुआ है, एक में NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और एक में इस तरह से लगा हुआ है, OH भी लगा हुआ है और NO2 भी लगा हुआ है। तो फिर अब इलेक्ट्रोफाइल आना है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम होगी। तो कहता है कि अगर आपकी बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो ओरिएंट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जो ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट कौन है इसमें, OH है। कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा, एट ऑर्थो एंड एट पैरा। इनके सेकंड इलेक्ट्रोफाइल कहां प्रेजेंट है, सॉरी इनकम जो सब्स्टिट्यूएंट कहां कैसा आपका मेटा डायरेक्टिंग है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा, ओनली मेटा पोजीशन पे। इसके केस में तो ओरिएंटेड जी होगी। अब बात आती है ये, अगर आपका OH और NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, बताओ, 1 2 3 4।
बताओ भाई। 1 1 1। वेरी गुड। 1 क्यों जाएगा भाई? 1 क्यों जाएगा? अर्पिता ने बताया ये या कीर्ति ने? अर्पिता। हाँ, आवाज भी पहचान में आने लगी मेरे को। अच्छा बताओ। 4 भी जा सकता है। तो 4, अरे एक ही बात है। 4 1 1 4 और 4 एक ही बात है। हाँ, क्योंकि तो सर मैंने ऐसे ही लिख दिया OH क्योंकि OH। OH के उस पे ऑर्थो पोजीशन पे हो जाएगा, और अगर नाइट्रो के उस पे देखे तो वो मेटा पोजीशन है। हाँ, क्योंकि ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। OH के रिस्पेक्ट में भी जा रहे हैं और मेटा के रिस्पेक्ट में भी मेटा पे पहुंच रहा है, तो ये तो कंडीशन होगी सेटिस्फाई। तो इसमें तो ये था। अगर कहता है कि अगर दोनों ग्रुप OH यहाँ लगा हुआ है और NO2 यहाँ लगा हुआ है, अब बताओ इसमें बताओ। थर्ड पोजीशन पे। अब बताइए, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इसके केस में कहां जाएगा और इसके केस में इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? अगर हम बात करें इस वाले की, ठीक है, तो इसमें कहां जाएगा बेटा? सर इसमें तो थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा। इसमें जाएगा थर्ड पे कह रहा है। आपका गुड नेम? अर्पिता। अब तो अर्पिता गलत है। और कोई? सेकंड पे सर। हैं? कौन? सेकंड पर सर। लवप्रीत? लवप्रीत सिंह सर। हैं? यस सर। अच्छा जी। और कोई? सर 4 पे। हैं? कौन? 4। हेलो? 4? पिंकी? अंशु। कौन बोल रही है? अंशु। अच्छा, अंशु गलियान। सर चल, सेकंड। अच्छा सेकंड तो कौन है? ये कीर्ति। यस सर। चलो भैया, अब देखते हैं किसका लकी ड्रॉ में सेकंड सर। नंबर। हाँ, ये नीतीश पांडे। हाँ भाई। यस सर। हाँ, अब तो सारे आंख बंद करके भी तुम बोलो जब भी पता चल जाएगा। चलो देखो, अब OH कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। NO2 कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग है। इसके रिस्पेक्ट में मेटा कहां बैठती है? 2 नंबर। इसके रिस्पेक्ट में पैरा ऑर्थो तो ये बैठेगी, पैरा कहां बैठेगी? यहां बैठेगी। ठीक है, तो यानी 2 पे भी हो सकती है। ठीक है, OH के ये वाली पोजीशन ऑर्थो पे है और नाइट्रो के कहा मेटा पे है, यानी यहां पर भी हो सकती है। ठीक है, 2 पे भी हो सकती है, 4 पे भी हो सकती है। 2 और 4 दोनों हैं, पर अगर मेरे से कोई पूछे ज्यादा अमाउंट में मेजर कौन सा बनेगा तो मैं कहूंगा 2 वाला। ठीक है, तो इसका तो लकी ड्रा में तो ये आंसर था। अच्छा जी, चलो इसकी बारी करते हैं। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। दिखाई दे रहे हैं ना सबको? यस बोलिए फटाफट। थर्ड सर। थर्ड, ये है भाई थर्ड है लवप्रीत का। अच्छा जी। यस सर। हैं? फटाफट बोलो, बट फटाफट, टाइम नहीं है। फोर्थ अर्पिता या अंशु? अर्पिता। अच्छा जी, चलो। और
बस भाई, दो कोई समझ में आ रहा है? सर थर्ड। अरे है थर्ड कीर्ति। और थर्ड सर। थर्ड भाई, ले भाई, नीतीश पांडे ने मोहर लगा दी इसको तो थर्ड पे। अब देखो कंसेप्ट क्या कहता है कि जब आपके पास OH ग्रुप लगा हो, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक है मेटा डायरेक्टिंग, तो जब इन दोनों में से फिर कौन डिसाइड करेगा? पहले कहता है कि हमेशा ना जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वही पोजीशन को क्या करता है, ओरिएंट करता है कि भाई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा, कहां आएगा। तो वो कौन बताता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप डिसाइड करता है। अगर सपोज करो दो ग्रुप ज्यादा लगे हैं, दोनों दोनों कैसे एक्टिवेटिंग है, तो जो ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा ना उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन क्या करेगी, ओरिएंट करेगी। तो यहां पर हमने देखा कि OH और NO2, पहले तो देखा कि क्या दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं एक जगह पे, तो हमने देखा नहीं होता। OH के रिस्पेक्ट में तो यहां बैठता पैरा, बट NO2 के रिस्पेक्ट में आती है ऑर्थो, और NO2 तो कभी NO2 तो होता है मेटा डायरेक्टिंग, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि भाई इन दोनों में कंपटीशन है, तो फिर कहता है कंपटीशन में वो जीतेगा वही, कहता है जिस जो ज्यादा हाई एक्टिवेटिंग होगा। तो OH और NO2 में एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं? OH। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या करेगा ग्रुप, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, डिसाइड करेगा। अब वो डिसाइड कहां करेगा देखो, अब वो ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा। अगर वो पैरा पे जाने की कोशिश करता है तो पैरा पे क्या है, ऑर्थो के रिस्पेक्ट में ज्यादा मतलब नजदीक ग्रुप लगा हुआ है, क्या पता इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा कर रहा हो तो यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ना रह पाए, तो बट ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रह सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आ रहा है, तो फोर्थ वाला आंसर ठीक है। आ गया होगा समझ में? तो मैं आपको एक्टिवेटिंग ग्रुप की पावर लिखवा देता हूं कि अगर आप ताकि पहचान पाओ सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है। अगर सबसे पहले O नेगेटिव, फिर है NH2, फिर Nr2, फिर OH, फिर OMe, फिर NHCOMe, फिर मिथाइल, और सबसे लास्ट में है हैलाइड। O फिनॉक्साइड आयन जैसे होते हैं, ये हाईली एक्टिवेटिंग होता है। NH2 अमीनो ग्रुप, सेकेंडरी टर्शरी अमीन ही हो गए तो ठीक है, ये सबसे पहले ये आएंगे। उसके बाद आपके OH, OMe और NHCOMe। जहां तक एक चीज देखी गई है कि ये दोनों क्या है, इक्वल कैपेसिटी के हैं, इक्वल एक्टिवेटिंग कैपेसिटी है इनकी। फिर मिथाइल और ये फिर हेलोजन, सबसे हेलोजन ये लास्ट में है। तो इससे आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिसाइड करना इजी हो जाएगा कि कहां पर आपकी ओरिएंटेशन होगी। क्लियर? NO2 सर, NO2। है ये NO2 तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया ना ये तो। अच्छा ठीक है सर। हाँ NO2 तो क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। अब बात करें अगर दोनों सेम से हों, ठीक है, ठीक है तो वो देख रहे हैं। सर, ये कैसे, हैं किस बेस पे है सर ये क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ये किस बेस पे है सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर? समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है। सर ये आपने किस बेस पे ऑर्थो ऑक्सीजन वाले कर दी? ये सबसे पहले ये किस बेस पे लगाया ये वाला? यस, यस सर। क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब O के पास कितने लोन पेयर आ गए, 2 4 2 6, एक तरह से ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर NH2 है और एक OH है, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, इसके पास है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को मोस्ट टाइटली बाउंड करके रखेगा, तो इस वजह से क्या करेगा कि भाई ऑक्सीजन नहीं भेज पाएगा एज कंपेरिजन टू NH2। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इस वजह से ऑर्डर है जहां तक है। ठीक है सर। ठीक है भाई।
बाकी कल करेंगे।